आदाब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। अगर मैं आपसे कहूं कि देश में एक साल के अंदर 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए गए, 950 से ज्यादा तकनीकी कोर्स खत्म कर दिए गए और हजारों सीटें हमेशा के लिए खाली हो गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? यह हम बात कर रहे हैं स्वघोषित विश्वगुरु वाले देश की। सवाल सिर्फ 58 कॉलेजों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या देश की तकनीकी शिक्षा एक बड़े संकट की तरफ आगे बढ़ रही है। आज हम दस्तावेजों, सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश। देशलाई की ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ आपके ताउन से, आपके सहयोग से चलती है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। दोस्तों, देश में अक्सर धर्म, मंदिर, मस्जिद, चुनाव और राजनीतिक बयान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर बहुत कम चर्चा होती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने विद्यार्थियों के माता पिता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मुद्दे पर गंभीर बहस होनी चाहिए। सिर्फ एक शैक्षणिक सत्र के दौरान, यानी कि महज एक साल के अंदर, देश भर के 58 इंजीनियरिंग कॉलेज और तकनीकी कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 950 से ज्यादा इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स भी बंद कर दिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर स्वघोषित विश्वगुरु के देश में तकनीकी शिक्षा की इतनी बुरी हालत क्यों बनी? क्या यह सिर्फ घटते एडमिशन का मामला है, या इसके पीछे कोई बड़ी नीति संबंधी समस्याएं भी जुड़ी हुई है? दोस्तों, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान देश भर के 58 इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों को बंद करने की मंजूरी दी है। लेकिन जरा सोचिए, जब करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में हैं, तब इंजीनियरिंग कॉलेज बंद क्यों हो रहे हैं? इन संस्थानों के बंद होने के पीछे जो कारण बताए गए हैं, उनमें प्रमुख है घटते एडमिशन, वित्तीय संकट, योग्य फैकल्टी की कमी और AICTE के इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों को पूरा ना कर पाना। अब जरा राज्यवार स्थिति भी समझिए। सबसे ज्यादा 12 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। दोनों ही जगहों पर बरसों से अच्छे दिन आएंगे का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार है। हालांकि वो बात अलग है कि जिसने अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया था, उन्होंने खुद ही अपना वो पुराना पोस्ट या अपना ट्वीट पर या फेसबुक पर जो भी उन्होंने लिखा था, अच्छे दिन आएंगे, वो पोस्ट अब वो डिलीट कर चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 8, तेलंगाना और पंजाब में 4, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3 संस्थान बंद किए गए हैं। गुजरात में भी एक ही साल के भीतर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। वहां भी वित्तीय संकट और कुछ तकनीकी शाखाओं में छात्रों की घटती रुचि प्रमुख कारण बताए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात देश भर में सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों की सूची में आता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेज वर्षों से खाली सीटों की समस्या से जूझ रहे थे। कम एडमिशन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। योग्य प्रोफेसरों की कमी और AICTE के मानकों को पूरा न कर पाने के कारण आखिर में उन्हें बंद करने की नौबत आ गई। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई सक्रिय संस्थानों में इंजीनियरिंग और तकनीकी के दर्जनों कोर्स भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। एक कॉलेज बंद होने का मतलब सिर्फ एक इमारत बंद होना नहीं है। इसका मतलब है सैकड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित होना, दर्जनों शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होना और उस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के अवसर कम हो जाना। अब सवाल उठता है कि क्या केवल छात्रों की संख्या कम होना ही इसकी वजह है? यहीं पर बजट का मुद्दा भी सामने आता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में AICTE के लिए 230 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं खुद शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि पिछले वर्षों में AICTE के बजटीय अनुदान में तकरीबन 61% तक की कटौती की गई है सरकार की तरफ से। इस कटौती का असर छात्रवृत्ति योजनाओं और संस्थानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर पड़ा।
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा से जुड़ी छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति और संबंधित मदों पर लगभग 387 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो बाद के वर्षों में घटकर तकरीबन 284 करोड़ रुपए रह गए। इसी तरह एआईसीटीई के मूल अनुदान में भी बड़ी कमी दर्ज की गई। बाद में इसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई, लेकिन वो पहले के स्तर तक नहीं पहुंच सका। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि कॉलेज बंद होने के पीछे केवल बजट ही एकमात्र कारण नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि कई निजी संस्थानों में वर्षों से कम एडमिशन, उद्योग की बदलती मांग, शिक्षा की गुणवत्ता, डिग्री लेने के बाद भी युवाओं को रोजगार न मिलने की स्थिति और प्रबंधन संबंधी समस्याएं भी महत्वपूर्ण कारण हैं कि ये कॉलेजों को बंद करना पड़ा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि युवाओं का भरोसा तकनीकी शिक्षा से उठ रहा है, या फिर उन्हें रोजगार की उम्मीद कम नजर आ रही है? अब बात करते हैं उन कॉलेजों को बंद करने की प्रक्रिया की। इन संस्थानों को प्रोग्रेसिव क्लोजर के तहत बंद किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इन कॉलेजों में अब नए एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई और डिग्री पूरी होने तक संस्थान संचालित रहेंगे। अब यह कब तक जारी रहता है, यह एक अलग सवाल है, और उसके बाद इन कॉलेजों को बंद करने का कहा गया है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बंद किए गए 58 संस्थानों में से 55 निजी प्रबंधन वाले हैं, जबकि सिर्फ 3 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त 3 संस्थान भी आखिर कैसे बंद हो रहे हैं? यानी सबसे बड़ा असर निजी तकनीकी शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है जिस पर गंभीर जांच की जरूरत है। जब कोई निजी कॉलेज बंद होता है तो सवाल उठता है कि उसकी आर्थिक स्थिति आखिर क्यों बिगड़ी? इन कॉलेजेस के मालिकान कौन कौन हैं? क्या इन संस्थानों पर बैंकों का भी बड़ा कर्ज है? अगर है तो अब उसका क्या होगा? क्या वो वसूला जाएगा या उस लोन को भी माफ कर दिया जाएगा? क्या कॉलेज प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी, या फिर छात्रों और अभिभावकों की तरह बैंकिंग व्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना जरूरी है। आप सोचिए कि एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े धड़ल्ले से प्राइवेट क्लासेस चल रहे हैं जो कि जेईई और इंजीनियरिंग और पता नहीं कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा किसी भी देश का भविष्य तय करती है। सड़कें, पुल, इमारतें, मोबाइल, इंटरनेट, अस्पताल, मेट्रो, सबके पीछे इंजीनियर होते हैं। अगर इंजीनियर तैयार करने वाले संस्थान ही लगातार बंद होने लगे तो यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि देश के भविष्य का भी सवाल बन जाता है। अब फैसला आपको करना है। क्या यह केवल बाजार की मांग का असर है, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को गहरे सुधार की जरूरत है? आप सोचिए कि चीन अपने जेन जी का टेक्नोलॉजी में सही से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमारे यहां जैन जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हिंदू, मुस्लिम और मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने में लगा दिया गया है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी नई रिपोर्ट, हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।